हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। बच्चों, आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने एक वीडियो में आपको समझाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनमें से प्रीपोजिशंस भी एक हैं। प्रीपोजिशंस का मतलब होता है जिनकी पोजीशन नाउन और प्रोनाउन से पहले आती है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि हम प्रीपोजिशन में ऑन, एट, इन, टू, ऑफ और फॉर, इसको हम कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट जॉइन ए नाउन, प्रोनाउन और द नाउन फ्रेजेस एंड मेक ईच सेंटेंस कंप्लीट। मतलब प्रीपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम है ना, इनको जोड़ते हैं और नाउन फ्रेजेस को जोड़ते हैं। अब फ्रेजेस आपको अभी हम नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हो, तो जब आप बड़ी हो जाओगे नेक्स्ट क्लासेस में आपको हम फ्रेजेस भी करवाएंगे। तो इनका यूज़ हम करते हैं नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, और फिर इस तरह से जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ माई बुक इज़ टेबल, तो उसका मतलब हो जाएगा कि मेरी जो किताब है वो टेबल है। मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि मेरी किताब टेबल या मेज के ऊपर है या उसके नीचे है। तो ये ऊपर के लिए या नीचे के लिए मुझे एक वर्ड लगाना पड़ेगा जिसके बिना मेरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो हम कहाँ क्या लगाएंगे, या तो ऑन द टेबल या अंडर द टेबल। तो आज हम ऑन की बात कर रहे हैं, अंडर जो प्रीपोजिशन है इसे हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस करना है, ऑन, एट, इन। आज हम ये 3 जो वर्ड हैं प्रीपोजिशंस के, आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में हम टू, ऑफ और फॉर, इनको हम यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, मतलब ऐसे सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे जिनमें हम यूज़ करेंगे टू, ऑन, इन, एट, फॉर, है ना, जो हमने शुरू में आपको कहा है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए टू द ऑफिस मतलब ऑफिस को जाना, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। The book is on the table. In a few minutes, I will reach my home in a few minutes. At my place, मतलब she will come to meet me at my place. For a reason. For a reason means I am talking to you for a reason. मैं आपसे किसी कारणवश बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे टू, ऑन, इन, एट और जो फॉर हैं, ये हमारे प्रीपोजिशंस हैं। और बच्चों, इन शब्दों के बिना हमारे जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होंगे, उनकी कोई सेंस नहीं बनेगी। ठीक है, प्रीपोजिशंस आर यूज्ड इन द सेंटेंसेस टू इंडिकेट अ लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम और समटाइम्स टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। तो ये प्रीपोजिशंस जो हैं हम क्यों यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, ताकि हम बता सकें किसी लोकेशन के बारे में कि कहाँ पर हैं। जैसे मुझे बताना है कि मैं अगर किस जगह पर हूँ तो मैं बताऊँगी कि आई एम एट दिस प्लेस। फिर डायरेक्शन, कि मेरा घर किस डायरेक्शन में है, एट साउथ, एट नॉर्थ, एट ईस्ट, जो भी हमने बताना होगा। या टाइम बताना है, एट 5 o'clock, एट 3 o'clock। ठीक है, और समटाइम्स किसी ऑब्जेक्ट को हम इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सम कॉमन प्रीपोजिशंस एंड देयर एप्लीकेशंस इन द सेंटेंसेस आर मेंशन्ड हियर। तो यहाँ हम कुछ कॉमन प्रीपोजिशन जो आपके सिलेबस में है और उनको हम कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं सेंटेंसेस में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑन। ऑन मतलब पर भी होता है, और एट इतने बजे यहाँ होगा,
या मेरी किताब जो है यहाँ पर है, तो पर, ठीक है। ऑन का मतलब है पर। देखिए हम ऑन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ऑन रेफर्स ए सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ऊपरी हिस्सा, उसे हम बोलते हैं सरफेस ऑफ समथिंग। आई केप्ट माई पर्स ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। तो यहाँ ऑन का मतलब क्या हुआ, ऊपर, किसी चीज़ के धरातल पर, है ना। तो टेबल के ऊपर मैंने अपना पर्स रखा। ऑन स्पेसिफाइज डेज एंड डेट्स, जब हम पर्टिकुलर दिनों के बारे में या डेट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ऑन को यूज़ करते हैं। जैसे आई विल कम टू मीट यू ऑन सैटरडे, तो यहाँ हम स्पेसिफिक बता रहे हैं, ख़ास तौर पर बोल रहे हैं कि मैं मिलने कब आऊँगा, कब आऊँगी आपको मिलने, सैटरडे को, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हो गया। या आप ये भी बोल सकते हो कि आई विल कम टू मीट यू ऑन 3 अगस्त 2021, तो वो भी आपने स्पेसिफाई कर दिया, एक आपने डेट फिक्स कर दी कि मैं इस पर्टिकुलर डेट को आपको मिलने आऊँगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ऑन। राजेश वाज बॉर्न ऑन 12 अप्रैल, राजेश कब पैदा हुआ था, 12 अप्रैल को। तो यहाँ पर भी हमने इसको यहाँ पे क्या इंडिकेट किया, डेट को, ओके। फिर हम ऑन को कहाँ यूज़ करते हैं, टीवी या अदर डिवाइसेस के बारे में जब हम बात करते हैं। शी इज़ ऑन द फ़ोन, अब बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़ोन के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपने ये नहीं लेना कि वो फ़ोन पर है, फ़ोन के ऊपर नहीं है, वो फ़ोन पर है, मतलब शी इज़ बिज़ी इन टॉकिंग टू समवन ऑन फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ऑन का हुआ कि वो किसी डिवाइस पर बिज़ी है, और डिवाइस क्या है, फ़ोन। तो कहाँ बिज़ी है वो, किसी से बात करने में फ़ोन पर बिज़ी है, ओके। माई फेवरेट मूवी विल बी ऑन टीवी नाउ, अब ये टीवी पर आएगी, मेरी फेवरेट मूवी जो है वो टीवी पर आएगी, ठीक है। और लास्ट में जो ऑन है, इट रेफर्स द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हम शरीर के जब अंगों की बात करते हैं तब भी हम ऑन लगाते हैं। जैसे आई ऑलवेज़ वेयर अ सिल्वर रिंग ऑन माई फिंगर, मैं हमेशा अपनी उंगली में चांदी की रिंग पहनती हूँ। तो यहाँ हमने ऑन को किस चीज़ के लिए यूज़ किया, पार्ट ऑफ बॉडी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। ऑन समझ आ गया बच्चों, वेरी गुड। अब हम करेंगे नेक्स्ट एट। एट भी हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम पर कि एट 5 o'clock, एट द पार्क, जब हम किसी प्लेस की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ये ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस, आपको थोड़ा सा इसमें बच्चों कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ता है कि मुझे ऑन लगाना चाहिए या एट लगाना चाहिए, क्योंकि आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते, आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग यूज़ करनी पड़ेगी, और साथ में आपको अपनी जो नॉलेज है वो भी प्रॉपर तरीके से लगानी पड़ेगी। आपको सोच समझकर यूज़ करना है कि ऑन लगेगा या एट लगेगा, और वो कैसे होगा, जब आप इसकी खूब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं यूज़ ऑफ एट। एट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, टू इंडिकेट अ प्लेस, किसी हम स्थान की जब बात करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, देयर आर ए गुड नंबर ऑफ पीपल एट द पार्क, तो यहाँ पे पार्क की बात हो रही है, ये इंडिकेट कर रहा है एक स्थान को, कहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, पार्क में, तो एट द पार्क। अब आप यहाँ पे ऑन द पार्क अगर करोगे तो वो सेंस गलत हो जाएगी, क्योंकि आप पार्क के ऊपर नहीं हो, आप पार्क में हो, है ना। तो हमने स्थान की बात की, एट द पार्क, पार्क में है। पार्क आपको पता है जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं, और जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या बड़े लोग हैं वो घूमने जाते हैं पार्क। आजकल तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन पार्क जो हैं बड़े बड़े शहरों में होते हैं,
जहाँ पर ग्रीनरी होती है, बच्चों को झूलने के लिए झूले लगे होते हैं और आराम से बैठने के लिए बेंचेस लगे होते हैं। कुछ लोग वहाँ जाकर घूमते हैं, कुछ बैठते हैं, गपशप करते हैं और कुछ लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो पार्क वो होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम एक इंडिकेट करें एक प्लेस को। इंडिकेट मतलब हम एक स्थान को इंगित करें, चिन्हित करें। कहाँ पर हैं लोग? पार्क में। ओके। फिर हम ऐट को कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम किसी के ईमेल एड्रेस की बात करते हैं, जैसे प्लीज़ मेल इन डिटेल ऐट। अब ये जो साइन है बच्चों, इसको बोलते हैं एट द रेट, है ना। आपने सुना होगा डैश 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 एट द रेट डैश, है ना, कि ये मेरी मेल आईडी है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जैसे दिया है प्लीज़ मेल इन डिटेल एट द रेट abcd@cfd.com। ये कोई मेल एड्रेस नहीं है, ये ऐसे ही क्रिएट किया गया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो हम मेल एड्रेस में भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें साइन ये वाला होता है। इसको ऐसे लिखते हैं ए और इसको ऐसे गोल बना देते हैं, ठीक है। फिर हम ऐट को यूज़ करते हैं टू रेफर अ टाइम, जब हम किसी टाइम के बारे में बात करते हैं। जैसे मीट मी इन माई ऑफिस एट 3 PM टुमारो, कि कल मुझे 3 बजे मेरे ऑफिस में मिलना। तो यहाँ पे टाइम को हम रेफ़र कर रहे हैं एट लगाकर। नेक्स्ट, एट इंडिकेट वंस एक्टिविटी। जब कोई कुछ काम कर रहा हो तो हम उसमें उसकी एक्टिविटी बताने के लिए, उसकी एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? एट। सुमन लाफ्ड एट माई एक्टिंग इन द प्ले। सुमन मेरे एक प्ले में एक्टिंग करने पर हंसी। तो यहाँ भी एट का मतलब पर, मेरे एक्टिंग करने पर वो हंसी। तो वो मेरी एक्टिविटी थी, मैं किसी प्ले में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मुझे उसमें पार्टिसिपेट करते देख, एक्टिंग करते देख सुमन उस पर हंसी। तो यहाँ क्या लगा? एट। ओके, समझ आ गया? गुड। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ इन। इन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? सबसे पहले टू इंडिकेट ए लोकेशन, जब हम बताते हैं किसी की कि वो पर्टिकुलर कहाँ पर है। आई एम इन माई फ्रेंड्स प्लेस नाउ। मैं अभी कहाँ हूँ? मैं अपने दोस्त के स्थान पर हूँ, मतलब उसके घर पर हूँ, उसके साथ हूँ। तो यहाँ हमने एक लोकेशन के बारे में बात की और यूज़ किया हमने इन। नेक्स्ट, इन इज़ यूज्ड वाइल डूइंग समथिंग। जब हम कुछ कर रहे होते हैं कोई काम, उस समय भी हम इन यूज़ करते हैं। जैसे द इंस्ट्रक्शंस शुड बी क्लियर इन द क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ इन का मतलब क्या हुआ? में, ठीक है। नेक्स्ट, इन हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू इंडिकेट ओपिनियन, बिलीफ और फीलिंग। जब हम अपने विचार या अपनी भावनाएं जो हैं वो हम बता रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन ट्रूथ, ओके, आई बिलीव इन नॉन वायलेंस। तो ये हमारे बिलीफ हैं, ये हमारे फीलिंग्स हैं। आई बिलीव इन ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। मैं ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखती हूँ। तो इनका मतलब हुआ में। कहाँ पे? किसी ओपिनियन को बताते हुए, अपने बिलीफ को बताते हुए और या किसी अपनी फीलिंग को बताते हुए। ओपिनियन भी विचार होता है और बिलीफ हमारा जो हम मानते हैं कि मेरा ऐसा मानना है, तो वो होता है। और फीलिंग होती है हमारी भावना कि मुझे ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग में विश्वास है, मुझे भगवान में विश्वास है, मुझे सच्चाई में विश्वास है, मुझे ऑनेस्टी में विश्वास है। तो इनका मतलब यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं में। और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं? इनको यूज़ इन स्पेसिफिक डे, मंथ, सीज़न या ईयर में, ठीक है। जब हम बोलते हैं कि मैं किस महीने में, किस दिन में या किस सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ या किस साल की बात कर रहा हूँ, तो हम लिखते हैं उसमें प्रेपोजिशन इन को यूज़ करते हैं। कैसे? आई प्रेफर टू डू मैथ्स इन द मॉर्निंग। वो पर्टिकुलर स्पेसिफिकली बता रहा है कि मुझे
मॉर्निंग में मैथ करना मैं प्रेफर करता हूँ। ओके, आई प्रेफर टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, तब भी आपने इन का यूज़ किया। आई प्रेफर टू ड्रिंक मिल्क इन द इवनिंग, शाम के समय में दूध पीना प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई हो रहे हैं, अपनी रूटीन के बारे में बोल रहे हैं, या मंथ की बात कर सकते हैं कि आई गो टू दिल्ली इन द मंथ ऑफ मई, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो आपने स्पेसिफिक जब बताना है डे के बारे में या मंथ के बारे में या साल के बारे में, है ना, आई वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ, जो भी आपने लिखना है तो वहाँ भी आपने क्या यूज़ किया, इन। समझ आ गया। और नेक्स्ट देखिए, अभी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, द न्यू एकेडमिक सेशन विल कमेंस इन मार्च। यहाँ हमने किसकी बात की, मंथ की। नया एकेडमिक सेशन कब शुरू होगा, मार्च में। ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या यूज़ किया, इन। और लास्ट में इन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, टू इंडिकेट कलर, शेप एंड साइज। जैसे दिस ड्रेस कम्स इन 4 साइजेस। हम एक ड्रेस की बात कर रहे हैं कि ये जो ड्रेस है ये 4 साइजेस में आती है। तो यहाँ पे भी हमने इन को यूज़ किया प्रेपोजिशन। और देखो ड्रेस के साथ हमने लगाया इसको, है ना, इन 4 साइजेस। और यहाँ हमने किसकी बात कर रहे हैं हम, ड्रेस की। उसमें आपका कलर भी आ गया, उसमें आपका शेप भी आ गया और आपका साइज़ भी आ गया। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया इन। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें और जो वर्कशीट में आपको दिए जाएंगे सेंटेंसेस, उनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से और प्रॉपरली आप उसमें लगाएं कि इन लगेगा, टू लगेगा, एट लगेगा या क्या लगेगा। जो भी आपने लगाना है उसको आपने बहुत सोच समझकर और ये करके देखना कि अगर मैं इसमें इन लगाऊंगी तो इसकी क्या सेंस बनेगी, अगर मैं ऑन लगाती हूँ तो क्या सेंस बन जाएगी, या अगर मैंने एट लगा दिया तो क्या सेंस बनेगी। उसको आपने बार बार लगा कर देखना है और जो आपको लगे कि ये सबसे सही है तो वही सही होगा आपका बच्चों। वो आपके लिए, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और अगली वीडियो में हम इसके बाकी जो पार्ट हैं जिसमें हम करेंगे फॉर और ऑफ और कौन सा रह गया, टू। ठीक है, अब ये करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और घर पर रहकर अपना पढ़ाई करते रहें, ध्यान से रहें, घर पर रहकर खूब पढ़ाई करते रहें बच्चों। ठीक है, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।